ओंकार देवीर्यजु नाम राजा हो शास्त्र में ऐसे सुरे मात्रेण हरम कब चल पे ओम निजबान देव दुर्तान परात्वा यदरं तन्न आत्मा प्रेम एकता स्वाहा। जीवन में कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिन्हें सारी उम्र भुलाया नहीं जा सकता। P24 न्यूज के एक ऐसे ही सहयोगी और साथी रहे मोनू खत्री, जिन्हें महज 21 वर्ष की आयु में ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, लेकिन उनके मित्र और P24 न्यूज कभी भुला नहीं सकता। मोनू खत्री की याद में हर वर्ष की तरह इस बार भी P24 न्यूज के दफ्तर में हवन कराया गया और मोनू खत्री का सभी साथियों ने उत्साह के साथ केक काटकर बर्थडे मनाया। इस अवसर पर मोनू खत्री के साथियों और वरिष्ठों ने उन्हें याद किया, मोनू खत्री की यादों को एक बार फिर से ताजा किया। जिस तरह का व्यक्तित्व मोनू खत्री का रहा, उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। बेहद कम उम्र में अपनी छवि और विचारों से मोनू ने ना जाने कितने ही लोगों को अपना बना लिया था। हमारे छोटे भाई मोनू खत्री जी का आज एक जन्मदिन है, जिनका आज हवन रखा गया और पंडित जी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने बताया कि मोनू जी का जो जन्मदिन है वो हर साल ऐसे ही यहाँ पर हवन के साथ ही यज्ञ के साथ केक काट कर मनाया जाता है। ट्रेजिडी में उनका स्वर्गवास हुआ, उनका हमें बड़ा अफसोस भी रहता है और हर बार नम आंखों के साथ जन्मदिन जो है पंडित जी के द्वारा यज्ञ के साथ साथ जो है हम सारे इकट्ठे होकर मनाते हैं और याद करते हैं उस मोनू को। बड़ा अच्छा एक भाई था हमारा छोटा भाई। और राजेश भाई जो हर बार कभी नहीं भूलता इस बात को, उनके जन्मदिन के साथ साथ उनकी पुण्यतिथि पर भी हवन होता है, गौशाला में भी दान पुण्य का सारा काम करते हैं और मोनू को राजेश भाई कभी नहीं। देखिए मोनू मेरा छोटा भाई था, दोस्त था, सब कुछ था। तो एक हादसे में, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 24 न्यूज़ की न्यूज़ में आग लगी थी, उस हादसे में मोनू हमें छोड़कर चला गया। तो मोनू गया नहीं था। मोनू, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मोनू लास्ट टाइम मेरे को दिखाई दिया था सपने में। उसने मेरे को एक बात बोली थी पंडित जी कि मैं पूरी दुनिया के लिए मर गया हूँ, लेकिन भाई आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, आपके लिए आप जब भी याद करोगे मैं आपके साथ हूँ। तो मोनू भाई का आज जन्मदिन था, 22 तारीख को जन्मदिन होता है। 28-29 को काली रात थी नवंबर में, जब यह हादसा हुआ था, हमारे को छोड़कर चले गए मोनू। तो मोनू की बरसी पर, मोनू की जन्मदिन पर, मोनू के श्राद्ध पर हम मोनू को याद करते हैं। और जो कहते हैं ना, इसी बहाने वो हमारी यादों में जीवित रहता है कि हम उसको कभी ना भुलाए। और भूलने की वो चीज़ है भी नहीं, क्योंकि उस मासूम ने हमारे ऊपर अपनी जान दे दी थी। ऑफिस का सामान तक निकालते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। तो मोनू सदैव हमारे लिए जिंदा है और जिंदा रहेगा। 28-29 नवंबर 2017 की घनी काली रात थी। हम सबका प्यारा मोनू खत्री एक दुखद हादसे का शिकार हुआ और हम सबको छोड़कर चला गया। मोनू खत्री एक ऐसी शख्सियत थी जिसने बहुत कम वक्त में नाम, शोहरत और रिश्ते कमाए थे। इतना कुछ करने में लोगों की उम्र बीत जाया करती है, लेकिन मोनू का व्यवहार ऐसा रहा जिसने सबको उसकी तरफ खींच लिया। वर्षों हो गए, हमें स्मरण है आदरणीय मोनू खत्री जी हमारे भी परम मित्र रहे। आदरणीय राजेश जी से मिलवाने वाले, इस टीम से मिलवाने वाले, नरेला क्षेत्र में बहुत प्रेम हमारा आपस में रहा। और कई वर्ष बीत गए मगर ये तारीख कभी नहीं भूली गई, ये तारीख कभी नहीं भूली गई। मेरी आंखें नम है इस बात को कहते हुए। आज का दिन कभी भी नहीं भूला गया हमारे द्वारा। इसलिए नहीं भूला गया, मैं अक्सर कहता हूँ, ऐसा बड़ा भाई, ऐसा मित्र व्यक्ति सबको दे। आदरणीय राजेश जी मिसाल हैं इस बात की। मोनू खत्री जी का हर जन्मदिन यहाँ पे यज्ञ के साथ, पूजा के साथ, सेवा के साथ, दान के साथ मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1996 को मोनू खत्री का जन्म बाहरी दिल्ली के नरेला में हुआ। शुरुआती पढ़ाई मोनू ने नरेला से की, क्योंकि मोनू का मन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था, उसकी अपनी ढेरों ख्वाहिशें थी। जूडो का मोनू खत्री को बेहद शौक था। इसी शौक की वजह से कई मेडल भी उसने अपने नाम किए। ये तस्वीर इसी बात का सबूत है कि मोनू आज हम सब के बीच होता तो इन तमगों की कतार और ज्यादा लंबी होती। मोनू खत्री की तमन्ना देश सेवा की थी। उसे सीआरपीएफ जवानों से बेहद लगाव था। जानकार बताते हैं कि मोनू ने कई बार सीआरपीएफ की भर्ती के लिए तैयारी की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। देश सेवा का मोनू को कितना जुनून था, उसकी इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनियादारी की टेंशन
और फिजूल के बहसबाजी में मोनू खत्री को कभी कोई मतलब नहीं रहा। घूमने फिरने के शौक की वजह से दोस्तों के साथ जब मन करता निकल जाता। बर्फीले पहाड़ों पर मस्ती करना मोनू को बेहद पसंद था। अमूमन इस तरह के टूर पर मोनू के साथ उसकी उम्र से बड़े दोस्त होते थे, तो मोनू किसी बच्चे की तरह हम सबको हमेशा हंसने का मौका देता। कभी गंभीर हो जाना, कभी मस्ती के मूड में रहना, तो कभी बच्चा बन जाना, इस एक चेहरे के कई दिल और दिमाग थे। मोनू खत्री आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसके साथ गुजारा हर पल, हर मिनट और हर दिन शायद जहन में कभी मिट नहीं पाएगा। ईश्वर ने कुछ और वक्त दिया होता तो इस खूबसूरत जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी था, बहुत कुछ जीना बाकी था, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।